कल पूछता है तो एक्सप्लेन करने की बात आती है तो इन सब में आएगा। इसमें लिखा हुआ है स्क्वायर इज अ रोम्बस, रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर के पास रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन रोम्बस के पास स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज नहीं है। स्क्वायर एक लेवल अप है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप 9th क्लास में हो, आप 8th क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कोई 8th का कुछ क्वेश्चन पूछने आएगा तो आपको पता है, आपने किया हुआ है। बट यही कोई 10th का पूछेगा तो नहीं कहोगे, है ना। लेकिन 10th वाला बच्चा जो है, तो स्क्वायर जो है वो 10th लेवल पर है, उसके पास वो सब नॉलेज है जो पिछली क्लासेस में पढ़कर आए हैं। लेकिन रोम्बस अभी 9th लेवल पर है। बात समझ में आई। स्क्वायर एक अपर एंड पे है। स्क्वायर के प्रॉपर्टीज को कंपेयर करोगे, आपस में स्क्वायर बैठा है, एक रोम्बस बैठा है, दोनों आपस में फेस ऑफ कर रहे हैं। तो रोम्बस अपनी प्रॉपर्टीज पूछता है और स्क्वायर उसे बोस्ट कर रहा है कि ये तो मेरे पास भी है। आपस में वो प्रॉपर्टीज को शो ऑफ कर रहे हैं। तो अगर रोम्बस कहेगा माई ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर विल से माई ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस विल से माई डायगोनल्स आर एट 90 डिग्री, स्क्वायर के तो मेरे पास भी है। लेकिन जब स्क्वायर बोलेगा मेरे डायगोनल्स इक्वल है, रोम्बस चुप कर जाएगा। तो स्क्वायर एक सुपीरियर पोजीशन के पास हो गया ना, उसके पास मैक्सिमम फीचर्स हो गए। रेक्टेंगल और स्क्वायर में भी, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। लिखो इसको भी, अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। इसमें भी देखो, एक कॉर्नर पे स्क्वायर बैठा हुआ है, एक लाइन में रेक्टेंगल, दोनों फेस ऑफ कर रहे हैं कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो ये है। ठीक है, तो रेक्टेंगल कहता है मेरे सारे एंगल्स 90 हैं। तो रोम्बस स्क्वायर भी बोलता है मेरे पास भी सारे एंगल्स 90 हैं। रेक्टेंगल कहता है मेरे एंगल, मेरे तो डायगोनल्स भी इक्वल है। स्क्वायर कहता है मेरे भी इक्वल है। लेकिन जैसे ही स्क्वायर ने कहा मेरे तो डायगोनल्स 90 डिग्री पर भी है, रोम्बस रेक्टेंगल जो है वो चुप कर जाएगा कि ये तो मेरे पास नहीं है, कि मेरे तो डायगोनल्स में एंगल 90 बन रहा है, स्क्वायर ने बोला। पर रोम्बस रेक्टेंगल को पता है कि नहीं, ये हो भी सकता है। और जब ऐसा हो गया, जब रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 पर आ गए, तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर, है ना। तो कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, जब मेरे पास ये चीज आ जाएगी तब भी मैं, तब तुम्हें दिखाऊंगा, बोलते हो ना। तो ये वही चीज है आपस में। राइट, वेन एवर यू आर फेस ऑफ होता है या किसी के साथ आपकी कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है, तो कोई बात नहीं, मैं भी कल लेकर आऊंगा, देन आई शो यू। तो वही रेक्टेंगल है। सो इफ ऑल, लिखो, इफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 एट 90 डिग्री, इफ डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल इंटरसेक्ट एट 90, तो वो क्या बन जाएगा, वो भी अब लेवल अप हो जाएगा। वो कहा मैं भी तेरे पास ही आ गया, अब बोल, है ना। तो कल की लड़ाई होती है तो कोई एक क्रिकेट बैट लेके आता है, तो वो बोलता है कोई बात नहीं, कल मैं भी लेकर आऊंगा, देन विल सी। वो चीज है। तो अब मैं भी क्या मैं इसलिए कह रही हूँ प्रॉपर्टीज याद रखो। ये एक एक 2 2 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे जिन्हें प्रूव भी करना है, तभी याद रहेगा जब इतने लंबे लंबे प्रूफ पढ़ पाओगे। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर एट 90 डिग्री, देन इट बिकम्स अ स्क्वायर। If diagonals of rectangle intersect at 90, it becomes a square. समझ में आ गया ना। वो कहता अब मैं भी 90 डिग्री एंगल्स लेकर आया हूं डायगोनल्स में, नाउ आई हैव आल्सो बिकम अ स्क्वायर। ठीक है। तो स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट लिखो। एक दो क्वेश्चंस और थे, मुझे लगता है करवाई दूं, तुम्हें प्रॉपर्टीज याद रहेंगी, प्रूफ के क्वेश्चंस तो चलते ही रहेंगे फिर ये। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था, ये लिखवाया था, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर इक्वल। लिखवाया था, देखो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, लिखो। पता है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। याद करके, मतलब अगर एमसीक्यू में आएगा ना, तो ऑप्शंस दिए होंगे तो मे बी आप मार्क कर दो, तुक्का मारा हो। लेकिन समझाना हो, 1 मार्क में केस स्टडी में आएगा, तो क्या करना है इसको। पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम whose diagonals are equal. Find the value of angle SPQ. Find angle SPQ. PQRS एक पैरेललोग्राम है, उसमें डायगोनल्स इक्वल है। तो वो कहता है SPQ एंगल का मेजर निकालो।
अच्छा, ड्रॉ करो एक पैरेललोग्राम का, अगर डायगोनल्स को इक्वल कर दो तो वो क्या बन जाता है? वो किसकी प्रॉपर्टी को अचीव कर लेता है और वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल चाहिए, तो चार, दो, दो इक्वल साइड्स, दो इक्वल साइड्स। अगर आपने उसको टिल्ट किया हुआ है ऐसे, ये देखो टिल्टेड रखा है। ये एक्टिविटीज ना पहले पैरेलल इनमें होती थी, जब आपकी मैथ्स की प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं, ठीक है। तब आपने क्या किया, दो दो टूथपिक्स ले लो, दो मैच स्टिक्स ले लो, पैरेललोग्राम बन जाएगा, उनसे अनइक्वल लेंथ है। अब होता क्या है कि जब आपने इनको डायगोनल्स को इक्वल किया, लेंथ डायगोनल्स की इक्वल की, तो जो ये साइड है टिल्ट हो की जगह बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, लेकिन लेंथ इक्वल नहीं हुई इनकी। समझ में आया? तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? पी क्यू आर एस, ये वाला एंगल कितना होगा? अगर ये रेक्टेंगल बन गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्रीज। ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिखा हुआ है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल if AB is equal to 5 centimeter, find the value of CD। जो मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ ना, ये उन्हीं के क्वेश्चंस हैं। बस फर्क कितना है कि पहले मैं क्लास में इन्हें ओरली करवाती थी, बाद में हम लोग कभी डिस्कस कर लेते थे, पर इस बार मैं लिखवा कर आपको प्रॉपरली करवा रही हूँ हर एक क्वेश्चन, फॉर वैल्यूज ऑल्सो, बिकॉज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।